भारतीय इतिहास की नायिकाओं के बारे में बहुत कम जानते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। उन्हीं में से एक नाम है अजीजन बाई, जो पेशे से तो नर्तकी और गायकी थी, लेकिन अंदर एक क्रांतिकारी की ज्वाला धधक रही थी। अजीजन बाई को समाज ने हमेशा हाशिए पर ही रखा। उनके पेशे के कारण उन्हें अन्य महिलाओं से कमतर माना गया, लेकिन अजीजन बाई वो महिला थी जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर क्रांतिकारियों की मदद की, अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और तात्या टोपे की जान बचाई। अजीजन बाई कानपुर के पास बिठूर में रहने वाली डेरे वाली हुस्न बानो गौहर की बेटी थी। उनका जन्म 1833 में हुआ था। दरअसल सन 1818 में अंग्रेजों ने मराठों को पूरी तरह हरा दिया था। मराठों के प्रमुख पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना से निष्कासित कर दिया गया था। पेशवा ने बिठूर को अपना ठिकाना चुना और अंग्रेजों की पेंशन पर जीवन बिताने लगे। यहीं पर हुस्न बानो और गौहर रहा करती थी, जिनके नृत्य व गायन ने पेशवा को खास तौर पर आकर्षित किया। अजीजन बाई भी इन गुणों में अपनी माँ से कम न थी। अवध में उमराव जान से नृत्य और संगीत सीखने के बाद तो अजीजन बाई की प्रसिद्धि बढ़ती गई और पेशवा के दरबार में भी नृत्य के लिए उन्हें बुलाया जाने लगा। अजीजन के कोठे पर कई अंग्रेज भी आते थे, जिसके कारण उन्हें अंग्रेजों की योजना का पता चलता रहता था। अजीजन बाई के मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक थी। फिर एक बार उनके राष्ट्र प्रेम को साबित करने का वक्त आ गया। साल था 1857 और तारीख 10 मई, जब मेरठ से गदर की शुरुआत हुई। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का आगाज हो चुका था। जून तक गदर की आग लखनऊ और कानपुर में फैल चुकी थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय और तात्या टोपे ने भी अंग्रेजों के खिलाफ खुली लड़ाई की घोषणा कर दी। गदर के कुछ सिपाहियों के सहयोग से अजीजन बाई ने नाना साहेब और तात्या टोपे से मुलाकात की और फिर इन लोगों के लिए अंग्रेजों की नाक के नीचे से खुफिया जानकारी लाने का काम करने लगी। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई बार क्रांतिकारियों की मदद की। अजीजन बाई अंग्रेजों के खेमे में जाकर नृत्य करती और उनकी सूचनाएं क्रांतिकारियों तक पहुंचाती रहीं। यही नहीं, अजीजन ने महिलाओं की एक छोटी सी टुकड़ी भी बनाई। महिलाओं की इस टुकड़ी ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। अजीजन रात में नर्तकी के रूप में होती तो दिन में सैनिक वेशभूषा में तूफान की तरह अंग्रेजों पर बरस पड़ती। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान फतेहपुर के शमसुद्दीन शहीद हो गए और अब अंग्रेज उसी रात हमला कर तात्या टोपे को पकड़कर क्रांतिकारियों की कमर तोड़ना चाहते थे। दूसरी ओर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तात्या टोपे का कानपुर से निकलना जरूरी था। उस रात अजीजन ने अपने जीवन का आखिरी नृत्य किया। जनरल हैवलॉक के नेतृत्व में कानपुर से निकलने के सभी रास्तों पर नाकेबंदी कर दी गई थी। अजीजन बाई अपनी टोली के साथ पश्चिमी दरवाजे पर पहुंची और ऐसा नृत्य किया कि अंग्रेज सिपाही मुग्ध हो गए। इससे तात्या टोपे को कानपुर से निकलने का रास्ता मिल गया। जब यह खबर हैवलॉक तक पहुंची तो उसने अजीजन बाई को गिरफ्तार कर लाने का आदेश दिया। हैवलॉक ने अजीजन बाई से कहा कि अगर वह अपना गुनाह मान लें और सब सच बता दें तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अजीजन बाई ने हैवलॉक का प्रस्ताव ठुकरा दिया। हैवलॉक ने अपने सिपाहियों को गोली चलाने के आदेश दिए और अगले ही पल अजीजन बाई का शरीर गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस तरह देश के लिए अजीजन बाई ने अपने प्राणों की बलि दे दी। हालांकि इतिहास ने अजीजन बाई को वह स्थान नहीं दिया जिसकी वे हकदार थीं, लेकिन भारत के शहीदों में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराकर यह साबित कर दिया कि किसी के पेशे से देश के प्रति उसके योगदान को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।